पेपर लीक केस में एसओजी की टीम पूरी तरह से एक्शन में है और मामले के आरोपी हर्षवर्धन मीना को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम में हर्षवर्धन मीना के सहयोगी राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया, जिसको पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सहयोगी की मदद राजेंद्र यादव ने स्ट्रांग रूम में रखे पेपर की फोटो खींचकर पटवारी हर्षवर्धन कुमार मीना को 50 लाख रुपए में बेची। पटवारी ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र बेचा। पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद यह खुलासा किया। अब तक पटवारी हर्ष को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम रखा भी गया था। पकड़े गए आरोपियों 2 हर्ष और राजू यादव को नेपाल भागने की सूचना पर नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। इनसे पूछताछ के बाद शिक्षक राजेंद्र और एक और आरोपी शिवरतन मोट को पकड़ा गया। अब तक इस मामले के अंदर 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसका पेपर समय से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। चयन बोर्ड ने 9 दिसंबर 2020 को सांगानेर थाने में मामला दर्ज कराया था। इसकी जांच एसओजी को सौंपी गई थी। पेपर लीक कांड को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया। मास्टरमाइंड माना जा रहा राजेंद्र यादव ने 50 लाख रुपए में पटवारी को प्रश्न पत्र इस दौरान दिया और पटवारी ने करोड़ों की कमाई की। सुनिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी ने इस पर क्या कहा। शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा, इसी में एक पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव, पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने यह पेपर चीरा लगा के सबसे पहले एग्जाम सेंटर से बाहर किया था परीक्षा के पहले, जो सर्कुलेट हुआ और जिस पे पुराना मुकदमा दर्ज हुआ। जो ये राजेंद्र यादव शिक्षक हैं, इन्होंने स्ट्रांग रूम में जहाँ से पेपर रखा हुआ था, इनकी ड्यूटी एग्जाम से रिलेटेड रहती है अपने स्कूल में। ये विश्वास हासिल कर लेते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ का और ये अपनी ड्यूटी लगवा लेते हैं एग्जाम मटेरियल के आसपास, और वहाँ से इन्होंने चीरा लगा के पेपर निकाला था, जेईएन पेपर का। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुबारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारिक, पेपर लीक का ये मामला और मास्टरमाइंड फिलहाल गिरफ्त में आ चुका है। लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई अभी तक ऐसे आरोपी हैं जो कि इस मामले के अंदर गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। क्या और नया अपडेट इसमें है? जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए पिछली अगर सालों की अगर हम बात करें तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो है पेपर लीक की घटनाएं प्रदेश में हुई। लेकिन जो ये जेईन भर्ती परीक्षा का मामला था, इसको लेकर वर्ष 2020 का जब 6 दिसंबर को ये परीक्षा का आयोजन किया गया, उसके अगले दिन से ही जो जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उन लोगों ने जयपुर के अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन किए और उसके बाद परीक्षा के 3 दिन बाद एसओजी के पास ये मुकदमा जाता है। 9 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद लगातार जो एसओजी है इन आरोपियों के पीछे लग जाती है, क्योंकि बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पर ये पेपर जो है वो वायरल हो गया था। तो ऐसे में एसओजी को ये पक्का इनपुट मिल चुका था कि पेपर लीक की ये घटना हुई। हालांकि शुरुआत के समय जब धरने प्रदर्शन चल रहे थे उस समय जरूर एसओजी की ओर से इसको हल्के में लिया गया, लेकिन बाद में जब धरने प्रदर्शन और सरकार पर दबाव बना तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले की जांच करवानी पड़ी और जब जांच करवाई गई तो कई सारी चीजें खुलकर सामने आई और उसके बाद धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और पटवारी जो कि दौसा का निवासी था हर्षवर्धन मीणा, उसे मुख्य आरोपी मानकर जो है 50,000 का इनाम घोषित किया जाता है और हर्षवर्धन मीणा को 50,000 का इनामी घोषित करने के बाद पुलिस हर्षवर्धन के पीछे लग जाती है। और उसी के साथ साथ देखिए कल जो गिरफ्तारियां हुई है, उन गिरफ्तारियों की अगर हम बात करें तो अब तक कुल 24 गिरफ्तारियां इस पेपर लीक के मामले को लेकर हो चुकी हैं और कल जो है वो 4 गिरफ्तारियां हुई है। जो एसओजी के जो एडीजी हैं वीके सिंह, उन्होंने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता भी की और पूरे घटना के बारे में जानकारी दी। तो देखिए किस तरह जो राजेंद्र यादव है, जो अब तक जो है पर्दे के पीछे थे, लेकिन हर्षवर्धन मीणा को पुलिस ने 50,000 का इनामी हम कह सकते हैं कि पेपर लीक के मामले में घोषित कर रखा था कि हर्षवर्धन मीणा ही जो है वो मुख्य आरोपी है। लेकिन कल एक नई चीज सामने आई कि राजेंद्र यादव, जिसने इस परीक्षा का पेपर जब स्ट्रांग रूम में पेपर पहुंचा और करीब 2-2.5 घंटे पहले स्कूलों में पेपर पहुंच जाते हैं क्योंकि परीक्षा से पहले ये तमाम चीजें होती हैं, तो ऐसे में स्ट्रांग रूम में पहले पहुंचने के चलते राजेंद्र यादव ने वहां जैसे ही पेपर पहुंचा
पेपर पहुंचने के बाद अपने एक साथी को अंदर घुसाया और रूम को बाहर से लॉक कर दिया और चीरा लगाकर जो पेपर स्कूल में पहुंचे थे अभ्यर्थियों को देने के लिए, उनमें से फोटो लिए गए उन पेपर्स की और उन फोटो को जो है हर्षवर्धन मीणा को भेजे गए जो कि पटवारी है। हालांकि ये जैसे ही पेपर आउट हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में आने लगा और फिर इस पेपर को पेपर लीक मान लिया गया, क्योंकि हर जगह ही पेपर आने लगा था। अब कल जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें राजेंद्र यादव, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव उर्फ राजू जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित है, और उसी के साथ साथ शिवरतन मोट। ये चारों वो लोग हैं जो कि अलग अलग इलाकों में दलाली कर रहे थे, जिसमें शिवरतन मोट बीकानेर गंगानगर साइड दलाली करता था और ये शिवरतन और हर्षवर्धन मीणा कई बार नेपाल भी जा चुके हैं और वहां स्थानीय स्तर पर इनके भी वहां कई नेटवर्क है। ऐसा अच्छा मुबारक, आप जैसा कि बता भी रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ हर्षवर्धन को ही इस मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन राजेंद्र के सामने आने के बाद ये सभी चीजें साफ हो गई और अभी तक 24 इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ चुकी है? क्योंकि आखिर में आकर के हर्षवर्धन के बाद जब राजेंद्र की गिरफ्तारी होती है तो पता चलता है कि पर्दे के पीछे कोई और भी है। तो क्या सभी खुलासे हो चुके हैं या कहीं और भी गुंजाइश है, कहीं और एक्शन होने की संभावना भी है? बिल्कुल शुभेंदु, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसी स्कूल में 23 साल कोई अगर टीचर ड्यूटी करता है और उसका हमेशा इंटरेस्ट ये रहता है कि मैं यही नौकरी करूं, क्योंकि इससे पहले भी इसका तबादला किया गया था लेकिन चंद महीनों बाद फिर से इसी स्कूल में आ जाता है, तो ऐसे में इस 23 साल की सर्विस के दौरान कितनी बार पेपर लीक की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया होगा, किन किन गैंगों को इन्होंने पेपर सप्लाई किया होगा, कैसे किया होगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें शामिल थी, क्योंकि लंबे समय से पेपर लीक की घटनाओं को लेकर पूरे देश भर में जो बेरोजगार छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में इस तरह की अगर घटनाएं होती है और अब तक राजेंद्र यादव जो कि शिक्षक है, 23 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल सवालिया निशान खड़े होते हैं कि राजेंद्र यादव की ओर से अब तक कितने पेपर लीक किए गए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं थी। हालांकि अब जो है ये सभी पुलिस की कस्टडी में और पुलिस इस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है, इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद जो है कई अहम खुलासे जो है पेपर लीक की घटनाओं से जुड़े वो हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ा मामला सामने आया, पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हर्षवर्धन के साथ करीब 4 लोग गिरफ्तार किए गए। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुए हर्षवर्धन मीणा के सहयोगी राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। संजोग से दोनों ही आरोपियों का नाम राजेंद्र यादव है, एक अध्यापक और एक सहयोगी जिन्होंने पेपर लीक को अंजाम दिया। कैंप करके जो सूचनाएं मिली थी उसके बेसिस पे नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मीणा को तो अरेस्ट किया ही, साथ में उसके इस काम में जो सहयोगी और पिछले उप निरीक्षक परीक्षा में चयनित लेकिन उसने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है, उसका भी नाम संजोग से राजेंद्र यादव ही है। तो 2 राजेंद्र यादव है आज की गिरफ्तारी में, एक तो टीचर जिसने वो चीरा लगा के क्वेश्चन पेपर आउट किया था और दूसरा राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीणा का सहयोगी है। वहीं वीके सिंह ने बताया कि एसओजी ने जांच के दौरान अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसमें 4 मुख्य आरोपियों में शिवरतन मोट नाम का एक और आरोपी है जो कि लाइब्रेरियन है। इन चारों के बारे में इस दौरान एडीजी वीके सिंह ने अपनी प्रेस वार्ता में जानकारी दी और कहा कि कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 नेपाल सीमा से और 1 श्री गंगानगर से गिरफ्तार किया गया। और ये जो पेपर आउट हुआ था उसमें एक और प्रमुख कर्ता धरता रहा है शिवरतन मोट, ये लाइब्रेरियन के पद पर लगा हुआ है गंगानगर में। तो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी है। ये चारों लोग इस जेईएन के पेपर में पूर्णतः इन्वॉल्व रहे हैं, जो सेंटर से निकालने से लेकर बांटने तक। इसमें आगे जो इनका जिनको जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया उनके बारे में जांच करेंगे हम।